मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारी और जादुई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जहाँ पेड़ बातें करते थे, फूल मुस्कुराते थे और नदियाँ अपने अंदर हजारों राज छुपा के रखती थीं। मैं तुम्हें ले चलता हूँ एक ऐसे जंगल में जिसका नाम था सुंदरवन। सुंदरवन में बीचों बीच एक बहुत ही अनोखी नदी बहती थी। उस नदी का नाम था राजदारिनी। दिन में तो वो बिल्कुल आम सी दिखती थी। उसका पानी शांत और साफ था, लेकिन जैसे ही सूरज छुप जाता और चांद अपनी रोशनी फैलाता, उसका पानी धीरे धीरे चमकने लगता था, एक हल्की नीली रोशनी में। लोग कहते थे कि राजदारिनी का पानी सिर्फ रात में चमकता नहीं, बल्कि राज भी बताता है। मगर ये राज खोलने की हिम्मत कोई नहीं करता था। अब सुनो, इस सुंदरवन में एक छोटा सा बहुत ही चुलबुला बंदर रहता था, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत जिज्ञासु था, हर नई चीज के बारे में जानना चाहता था। और पास के राज्य के राजकुमार थे वीर, जो अपनी दया और समझदारी के लिए जाने जाते थे। वीर अक्सर सुंदरवन में आते थे। प्रकृति से जुड़े रहना उन्हें पसंद था। उनकी दोस्ती चिंटू से बहुत गहरी थी। एक दिन सुंदरवन पर एक बड़ा संकट आ गया। जंगल की प्राण परी, जो हर पेड़ पौधे और जानवर में जीवन भर देती थी, उसकी जादुई अमर मोती खो गई थी। अमर मोती के बिना जंगल की हरियाली मुरझाने लगी और सभी जानवर उदास हो गए थे। प्राण परी भी बहुत दुखी थी। ये सब देखकर चिंटू और राजकुमार वीर को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा, अगर कोई अमर मोती का राज बता सकता है तो वो सिर्फ राजदारिनी नदी ही है। लेकिन नदी का राज सुनने की हिम्मत कौन करे? वीर ने चिंटू से कहा, चिंटू, हमें हिम्मत करनी होगी। सुंदरवन को बचाना है तो ये खतरा उठाना पड़ेगा। रात का वक्त था। चांदनी पूरी तरह जंगल में फैल चुकी थी। चिंटू और राजकुमार वीर चुपचाप राजदारिनी नदी के किनारे पहुंचे। जैसे ही उनकी परछाई पानी पर पड़ी, नदी का नीला पानी और भी तेज चमकने लगा। एक हल्की सी आवाज आई, जैसे हवा सरगोशी कर रही हो। क्या चाहिए तुम्हें मेरे प्यारे बच्चों? वीर ने बड़े अदब से कहा, हे राजदारिनी नदी, हम सुंदरवन की अमर मोती ढूंढ रहे हैं। प्राण परी बहुत दुखी है और जंगल बीमार पड़ रहा है। क्या तुम हमें उसका राज बता सकती हो? नदी का पानी कुछ पल के लिए तेजी से घूमने लगा और फिर उसके चमकते पानी में एक तस्वीर उभरी। तस्वीर में एक पुराना बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखा और उसकी जड़ों के पास एक छोटा सा शर्मीला उल्लू अपनी आंखें झपका रहा था। उसके पास ही अमर मोती चमक रही थी। तस्वीर गायब हो गई और नदी का पानी फिर से शांत हो गया। अगले ही पल चिंटू और वीर ने उस बरगद के पेड़ को ढूंढने की ठान ली। अगली सुबह पूरे जंगल में भटकने के बाद उन्हें वही पुराना बरगद का पेड़ मिला, जिसके बारे में नदी ने बताया था। और उसकी जड़ों में वही शर्मीला उल्लू अपनी नींद ले रहा था। उसके बगल में अमर मोती अपनी रोशनी बिखेर रही थी। बिना देर किए वीर ने धीरे से अमर मोती उठा ली और प्राण परी को वापस दे दी। जैसे ही प्राण परी को अपनी मोती मिली, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जंगल में फिर से हरियाली लौट आई, फूल खिल उठे और जानवर खुशी से नाचने लगे। चिंटू और वीर ने सुंदरवन को बचा लिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रकृति अपने अंदर बहुत से राज छुपा के रखती है। अगर हम उसकी सुनो, उसकी रिस्पेक्ट करें और उसकी मदद करें, तो वो भी हमारी हेल्प करती है। हिम्मत और नेक इरादे से हम बड़े से बड़े संकट का सामना कर सकते हैं। और हाँ, ये हमेशा याद रखना, सच्चाई और अच्छाई की रोशनी हमेशा राज को उजागर कर देती है। अतरंगी किड्स कहानियों को लाइक करो, शेयर करो, मम्मा पापा से सब्सक्राइब कराओ।